हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल परीक्षा सिलेक्शन तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सीरीज चला रहे थे जिसमें हम 2 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने पृथ्वी, सौरमंडल और ग्लोब से पृथ्वी का पूरा अध्ययन किया था, जिससे हमने सीखा था कि पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं होती, अक्षांश रेखाएं होती, समय ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें हम लास्ट के चैप्टर में सीख चुके हैं। इस वाले चैप्टर में हम सीखेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ कैसे होती हैं। पृथ्वी सूर्य के अराउंड मूव करती है और अपने अक्ष पे भी मूव करती है। मैंने लास्ट चैप्टर्स में आपको बताया था, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, उससे बनने वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक रफ चित्र बनाया हुआ है पृथ्वी का कि इस तरह से पृथ्वी कुछ होती है और ये हमारी 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है। ये हमने ये रेखा भी बनाई है, कुछ काल्पनिक रेखा होती है ये, ऐसी वास्तव में कोई रेखाएं नहीं है पृथ्वी पे। ये हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए ये रेखाएं ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ चुके। तो देखिए कि पृथ्वी 23.5 डिग्री, वैसे रियल में ऐसा होना चाहिए, सीधी होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमारी पृथ्वी है कैसी, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। तो ये जो पृथ्वी है, ये अपने कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये कक्षीय समतल क्या होता है? ये जो पृथ्वी का अक्ष जिस पे लंब होता है वो कक्षीय समतल कहलाता है। आधार एक तरह से मान लीजिए इसको। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, एक परिक्रमण गति और एक घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट जो करती है, अपने अक्ष पे ही घूमना। मैंने आपको पिछली क्लास में बॉल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था कि पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। जैसे सूर्य के आसपास जो परिक्रमा करते हैं वो तो सारे ग्रह करते हैं, उसमें से पृथ्वी भी हमारी एक परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर, तो वो उस गति को बोलते हैं परिक्रमण गति, और अपने ही अक्ष पे घूमना घूर्णन गति कहलाती है। तो बात करते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से गतियां करती है और इन गतियों से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन पे, किस तरह से क्या इसमें चेंजेस आते हैं, इन गतियों से क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हीं सारे प्रभावों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं। देखिए, होता क्या है कि पृथ्वी, आपने देखा होगा कि पृथ्वी जैसे घूर्णन करती है, घूर्णन करने से आप देखते हो कि कुछ समय तक रात रहती है, कुछ समय तक दिन रहता है। तो इन सब चीज़ों का कारण है क्या, कि आखिर ऐसा क्यों नहीं कि हमेशा दिन रहे, हमेशा रात रहे? तो उसका एक कारण होता है कि पृथ्वी घूर्णन गति करती है। ये आप सूर्य मान लीजिए, ये भाग मान लीजिए। देखिए, घूर्णन, पृथ्वी गति कर रही है ऐसे, तो इस वाले भाग पे जहां जिस पे उजाला पड़ता है, रोशनी पड़ती है सूर्य की, तो उस भाग में रहता है दिन, और जिस भाग पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहां रहती है रात। फिर जब रोटेट करके पृथ्वी इस तरफ आती है तो इस वाले भाग में दिन हो जाता है और इस वाले भाग में रात हो जाती है। तो इस प्रकार जो ये दिन और रात को विभक्त करता है वो एक काल्पनिक वृत्त है, उसको बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। तो ये हो गई घूर्णन गति। कि घूर्णन गति से क्या होता है? घूर्णन गति से रात और दिन संभव है। देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन गति ना करे तो हमेशा एक पार्ट पे दिन रहेगा और एक पार्ट पे रात रहेगी। जब एक पार्ट पे हमेशा दिन रहेगा और रात रहेगी एक पार्ट पे, तो जीवन संभव नहीं हो सकता ऐसे में। तो इसी वजह से ये दिन और रात, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से रात और दिन होते हैं और पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अच्छा, एक ही समय पे रात रहना, पूरी जगह पे रात ही रात रहना, या पूरी जगह पे दिन ही दिन रहना, ऐसे में जीवन संभव हो नहीं सकता। कोई वनस्पति फल फूल नहीं सकती। इस प्रकार से घूर्णन गति की वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव है।
तो हमने आपको बताया कि रात और दिन को विभक्त करने वाला जो काल्पनिक वृत्त है उसको हम प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं, और ये होता है रात और दिन होने का मेन रीजन जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति। और घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना। पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर स्वयं का चक्कर लगाती है तो उसको हम घूर्णन गति बोलते हैं। और जो परिक्रमण गति होती है वो जो पृथ्वी पर होने वाले जो होते हैं मौसमों में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन, वो होते हैं हमारे परिक्रमण गति के कारण। पहले तो हम घूर्णन गति को पूरे डिटेल से समझते हैं। पृथ्वी अपनी घूर्णन गति पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन गति करने में कितना टाइम लेती है? 24 घंटे। 24 एक दिन, इसीलिए हमारा जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। ये 24 आवर्स में लगभग अपना चक्कर पूरा कर लेती है। जबकि परिक्रमण गति करने में क्या करती है? परिक्रमण गति करने का मतलब है अपनी एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, वो परिक्रमण गति कहलाती है। तो वो पृथ्वी करती है 365 दिनों में 6 आवर्स, 365 डेज और 6 आवर्स, मतलब 365 दिन और 6 घंटे। और हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको केवल 365 दिन याद करते हैं। लेकिन यही देखिए, एक साल में 6 घंटे, 2 साल में, फिर अगले दूसरे साल आपको 6 घंटे मिलेंगे, फिर तीसरे साल 6 घंटे मिलेंगे, फिर चौथे साल 6 घंटे मिलते हैं। ये 6 घंटे 4 साल का मिलके 24 घंटे बनाते हैं। तो अब ये समय कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 24 घंटे है ये पूरा एक दिन बनके हम इसको लीप वर्ष में जोड़ते हैं। मतलब लीप वर्ष में 366 डेज क्यों होते हैं? उसका मेन रीजन होता है कि पृथ्वी हर साल, मतलब एक साल में सूर्य का परिक्रमा करती है। वो एक साल 365 दिन का होता है जिसमें 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। वो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते होते 4 साल तक एक दिन बन जाते हैं। अगर उनको हम चारों सालों में मिला के जोड़ लें तो वो एक 24 घंटे मिलके एक दिन बना लेते हैं। वो एक दिन हम चौथे साल में जोड़ देते हैं, जिससे हमारे एक साल के दिन हो जाते हैं 366 दिन। 366 दिन होने से इसका नाम हमने रखा है लीप ईयर, लीप वर्ष। हर चौथे वर्ष आपको लीप वर्ष मिलेगा और उसके दिनों की संख्या 366 होती है। और ये दिन किसमें जोड़ा जाता है? फरवरी में। लीप ईयर में फरवरी आपकी 28 दिन की ना होके 29 दिन की होती है। तो लीप ईयर होने का मुख्य कारण यही है कि ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा हर बार पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमा करती है वो 365 दिन होने के बावजूद 6 घंटे और लेती है। वो 6 घंटे पूरा जुड़ के पूरा लीप ईयर में एक दिन जोड़ देते हैं, तो वो 366 डेज हो जाते हैं। और फैब मंथ में जो आपके दिन होते हैं वो 29 डेज हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा लीप वर्ष बनता है। तो घूर्णन गति पृथ्वी करती है 24 घंटे में, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं? रात और दिन। और परिक्रमण गति पृथ्वी करती है 365 दिन 6 घंटे में। लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार 365 दिन याद रखते हैं कि 365 दिन में पृथ्वी परिक्रमा कर लेती है सूर्य की। लेकिन रियलिटी में क्या है? 365 दिन लेती है और 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। यही एक्स्ट्रा 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं। और 24 घंटे आपका एक दिन बना के हम चौथे साल में इसको एक दिन जोड़ देते हैं, तो 365 + 1 366 डेज, और उसको हम बोलते हैं लीप ईयर। और लीप ईयर ये एक दिन हम किस में एडजस्ट करते हैं? ये होता है फैब में। वैसे नॉर्मल आपके जो ईयर्स होते हैं उनमें फरवरी आपकी 28 डेज की होती है, लेकिन लीप ईयर में आपकी जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। तो ये तो था लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो आप ये आराम से बोल सकते हो कि 365 डेज और 6 आवर्स लेती है। कहीं से गलत नहीं है ये चीज़, ये बिल्कुल फैक्चुअल करेक्ट है। देखिए, परिक्रमण गति से पृथ्वी में क्या परिवर्तन आते हैं? ऋतुओं का परिवर्तन आता है, मौसमों का परिवर्तन आता है। जो मौसमों में परिवर्तन आता है ना, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। 4 प्रकार की ऋतुएं हैं हमारी, उनमें परिवर्तन जो आता है वो परिक्रमण गति की वजह से ही आता है, और घूर्णन गति की वजह से दिन और रात। इसी चैप्टर से रिलेटेड एक करंट का टॉपिक भी है जो अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहा है, उसको भी डिस्कस करेंगे, जीरो शैडो डे। अभी हम लोग उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत ये ऋतुओं का परिवर्तन पढ़ेंगे, तो उसमें हम जीरो शैडो डे भी
डिस्कस करेंगे जो आपका करंट में अभी बहुत ज़्यादा फेमस रहा है 24 अप्रैल का। तो अभी आके डिस्कस करेंगे, जैसे ही हम समझाएंगे इस चीज़ को तो वो पूरा अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। ये हमने मध्य में सूर्य बनाया है और ये आसपास ये पृथ्वी की गतियाँ बनाई है जो परिक्रमण गति कर रही है, दीर्घवृत्ताकार में पृथ्वी करती है एंटी क्लॉकवाइज। ये पिछले चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया बहुत ही अच्छे से, आप पिछले वीडियोस देखिएगा तो और अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए अब जैसे पृथ्वी है, ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, और ये बीच में विषुवत रेखा है। सेम सब में है। देखिए 21 जून को क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सारी रेखाएं हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं। आप वो वाला वीडियो देखिएगा तो आपको ये वाला चैप्टर और अच्छे से, ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए इस पे अपने मेन टॉपिक पे पहुंचते हैं कि 21 जून को होता क्या है। 21 जून को जो होता है कि वो जो ये सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिस कारण क्या होता है कि देखिए ये 23.5 डिग्री झुकाव के कारण पृथ्वी का जो हिस्सा है ये उत्तरी ध्रुव वाला है, जो हिस्सा है ये सूर्य की तरफ झुका होता है, ये वाला हिस्सा सूर्य की तरफ झुका होता है, जिस कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है और शरद ऋतु होती है। अब होता क्या है कि 21 जून डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक समय सबसे ज्यादा, मतलब 21 जून के दिन सबसे लंबा होता है, रात की अपेक्षा, मतलब रात की अपेक्षा दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिस कारण यहाँ जो दिन की अवधि होती है वो 21 जून को रात की अवधि की अपेक्षा बड़ी होती है। और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश है वो उत्तरी गोलार्ध में, ये हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभक्त करती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर ये सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो मौसम है वो गर्म रहता है, जिसका, और ये उत्तरी ध्रुव के झुकाव सूर्य की तरफ होने से यहाँ पे 6 महीने तक लगातार सूर्य की रोशनी रहती है, जिस कारण उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक दिन भी रहता है, लगातार दिन रहता है। और दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की रोशनी बिल्कुल ना पड़ने की वजह से 6 महीने तक लगातार रात रहती है। तो ये स्थितियां बनती हैं 21 जून की। इसको एक बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है, उत्तर अयनांत। ठीक है, ये तो बात हो गई 21 जून की कि 21 जून की अगर कहा जाए कि एक कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, वो 21 जून की रात होती है। ठीक है, 21 जून का दिन होता है जिसमें दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। सेम कंडीशन हमारी 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में बनती है। देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है कि पृथ्वी का झुकाव जो होता है ये दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की सूर्य की तरफ झुका होता है। ये रोटेट करते हुए जब आती हैं पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करते हुए, तो ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, और उत्तरी ध्रुव जो होता है वो सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ होता, सूर्य से दूर होता है। जो ये रेखा, ये सूर्य की रोशनी है वो सीधे मकर रेखा पे पड़ रही होती है, जिस कारण दक्षिणी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु होती है और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है।
सेम कंडीशन, इसका ये जो उत्तरी ध्रुव वाला पार्ट है ये सूर्य की तरफ पूरी तरह से इसमें रोशनी आ रही होती है, तो 6 महीने तक इसमें दिन रहते हैं। अभी देखिए 6 महीने तक रात थी दक्षिणी ध्रुव में, अब 6 महीने का दिन है। और सेम कंडीशन आपकी उत्तरी ध्रुव में पड़ती है कि इसमें सूर्य की रोशनी पड़ती नहीं है, तो यहां 6 महीने तक लगातार रात रहती है। देखिए सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर लगातार पड़ने की वजह से, सीधी पड़ने की वजह से 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और रात छोटी होती है। सेम कंडीशन आपकी उत्तरी गोलार्ध में बनी थी। जब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही थी तो वहां पे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन लंबा था और रात छोटी थी। वही कंडीशन सेम आपकी दक्षिणी गोलार्ध में बन रही है 22 दिसंबर को, जब दिन लंबा है और रात छोटी है। ये किस कारण है? क्योंकि सूर्य की रोशनी मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, जिस वजह से यहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो यहाँ का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे 6 महीने का दिन भी है और 22 दिसंबर को यहाँ की सबसे बड़ी रात होती है और रात सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। सेम अपोजिट आपके इसके साथ हो जाता है उत्तरी गोलार्ध के साथ। उत्तरी गोलार्ध पे उत्तरी ध्रुव में 6 महीने का रात रहता है और यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे शरद ऋतु रहती है। तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? देखिए जब उत्तरी गोलार्ध में हमें ये सारी स्थितियां मिल रही थी तो हम उत्तर अयनांत नाम दिया था, इसको हम देते हैं दक्षिण अयनांत नाम। तो ये हो गया उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत। दो स्थितियां हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं। अगर आपको रेखाएं समझ में नहीं आ रही हैं तो पिछला वीडियो देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा ये वाला वीडियो। अब बात करते हैं ये स्थितियां 21 मार्च की और 23 सितंबर की। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? ना तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और ना ही उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। इसमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं दोनों में। तो होता क्या है, आइए इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो आपका ये विषुवत रेखा 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों की लंबाई बराबर होती है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, क्योंकि इसमें जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की रोशनी है वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ रही है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऋतुओं के बारे में जानते हैं इसमें क्या है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी डेट है जब जो दिन और रात की अवधि जो बराबर होती है, ना बड़ा होता है दिन ना छोटा होता है, तो वो 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन है। इनको हम विषुव के नाम से भी जानते हैं। विषुव अगर पूछा जाए कि विषुव की स्थिति कौन सी डेट पे बनती है तो आप आराम से बताइए कि 21 मार्च भी है और 23 सितंबर। सपोज कि दोनों ही दे दिए हैं तो आपका जो आंसर होगा वो ऐसा आंसर होगा जिसमें दोनों ही ऑप्शन आपका दिया हो कि हाँ ये वाला भी है और ये वाला भी, कोई एक आंसर फिर नहीं होता सही। फिर आपको दोनों ही, अगर दोनों ऑप्शन दिए गए, अगर सपोज कोई एक आपको ऑप्शन दिया केवल 21 मार्च, 23 सितंबर दिया ही नहीं गया, तो आप इसको 21 मार्च को या 23 सितंबर को टिक कर सकते हो। इन दोनों में से अगर कोई एक ही ऑप्शन दिया गया, अगर दोनों ही ऑप्शन आपको दिए गए हैं क्वेश्चन के आंसर में, तो आपको ऐसा इंडिविजुअल मतलब ऐसा आपको आंसर सेलेक्ट करना होगा जिसमें दोनों ही आपके ऑप्शन दिए गए हों। मतलब ये 21 मार्च भी और 23 सितंबर, क्योंकि दोनों ही विषुव स्थितियां बनाते हैं। तो इनमें ऋतुओं का जरा पढ़ लेते हैं कि ऋतुओं का क्या आता है इसमें। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में रहती है शरद ऋतु और ऊपर रहती है वसंत ऋतु। यहाँ उत्तरी गोलार्ध में रहती है शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में रहती है वसंत ऋतु। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे से आपको इसमें ऋतुओं का परिवर्तन समझ में आएगा। दिन और रात मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अब बात कर लेते हैं जीरो शैडो डे की, कि जीरो शैडो डे क्या होता है। देखिए ये तो हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि शरद ऋतु और ये ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात में परिवर्तन कैसे होता है। अब आप करंट का टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। जीरो शैडो डे के बारे में इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं, अभी बताते हैं उसके बारे में। करंट का टॉपिक है और ये अभी देखा गया 2024 में, अभी देखा गया हाल फिलहाल में 24 अप्रैल को।
कहाँ पर? बेंगलुरु। टाइम ड्यूरेशन क्या है? 12:17 से 12:23 तक। देखिए जीरो शैडो डे क्या होता है? देखिए ऐसे तो कहावत है कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो उसकी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो दोस्त और रिश्तेदार क्या, लेकिन एक ऐसी खगोलीय घटना भी होती है जब आपकी परछाई स्वयं नहीं बनेगी। मतलब ऐसा होता है कि उस स्थिति में होता क्या है कि सूर्य ठीक आपके ऊपर होता है, मतलब सबसे उच्चतम बिंदु पे होता है, तो आपकी जो परछाई है वो जस्ट आपके नीचे बनती है, मतलब अगल बगल दाएं बाएं आगे पीछे नहीं बनती, तो परछाई हमको दिखाई ही नहीं देती है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं जीरो शैडो डे। अब ये होता क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं, और कहाँ होता है ये भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी बताते हैं क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए बात करते हैं, इसकी पूरी स्थिति जानते हैं कि 24 अप्रैल बेंगलुरु को देखा गया। हमने टाइम ड्यूरेशन बताई है 12:17 से 12:23 तक। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आता, 6 से 8 मिनट तक इसकी टाइम ड्यूरेशन रहती है, इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं रहती है। हमने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था रेखाओं के बारे में। जैसे ये पृथ्वी है, बीच में आपका ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभक्त करती है। और ये ऊपर कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे मकर रेखा है। जो सूर्य की रोशनी है वो इस पे ही, इसके बीच में जो स्थान है, जो जीरो शैडो डे है, वो इसके बीच में जितने भी स्थान पड़ते हैं सब में ही एक्सपीरियंस किया जाता है, मतलब वहां पे सब में दिखाई देता है। ऐसी स्थिति हर एक यहाँ इसके बीच में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ने वाले सभी स्थानों में ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ समय तक आपकी स्वयं की परछाई आपको दिखाई नहीं देगी दोपहर के समय। वैसे सामान्यतः देखते हैं कि किसी भी अपारदर्शी वस्तु पे अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है या कोई लाइट पड़ती है तो परछाई जरूर बनती है, दाएं बनेगी, बाएं बनेगी, ऊपर नीचे आगे पीछे बनेगी, जिस हिसाब से उसकी डायमेंशन होगी उस हिसाब से परछाइयां बनती हैं। लेकिन ये जीरो शैडो डे ऐसा होता है कि किसी भी डायमेंशन से आपकी परछाई बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो परछाई आपसे लंबवत बनती है बिल्कुल आपके नीचे, तो आपको दिखेगी ही नहीं। तो ये स्थितियां कहाँ बनती हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच में जितनी भी स्थान पाए जाते हैं उनमें हमें जीरो शैडो डे देखने को मिलता है। होता क्या है, इसका मेन कारण होता है कि सूर्य का झुकाव का इन स्थानों के अक्षांशों, जो सूर्य का झुकाव होता है वो इन अक्षांशों, इन दोनों रेखाओं के बीच के अक्षांशों से मेल खाने के कारण जीरो शैडो डे ऑब्जर्व होता है। तो आइए देखते हैं, आगे इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। एक बार और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जीरो शैडो होता क्या है। जीरो शैडो वो होता है कि जब आपकी स्वयं की परछाई नहीं बनती है, सूर्य का प्रकाश पड़ने के बावजूद आपकी स्वयं की परछाई नहीं पड़ती, उसको हम जीरो शैडो डे बोलते हैं। ये कब देखा जाता है? ये साल में लगभग 2 बार, मतलब 2 बार कंपलसरी है, ये होता ही है कि साल में आपका 2 बार जीरो शैडो डे होगा। किनके बीच में? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी स्थान पड़ते हैं उन सभी जगहों पे जीरो शैडो डे देखा जाता है। उसके अलावा क्या होता है, इसकी मेन कारण क्या होता है? इसका मेन कारण होता है सूर्य के झुकाव का। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो स्थान है उनके अक्षांशों से मेल खाने के कारण जीरो शैडो डे होता है। होता क्या है, सूर्य अपने सबसे उच्चतम बिंदु पे पड़ता है, पहुंच जाता है, तो उस टाइम पे किसी भी वस्तु या जीवित प्राणी की कोई छाया नहीं बनती है। कब नहीं बनती है? जब सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है, तो इसको हम जीरो शैडो डे बोलते हैं। इस साल जीरो शैडो डे कब पड़ा था? 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, और 2023 में 25 अप्रैल को और 18 सितंबर को। 2 डेट्स में हुआ है, मैंने बताया आपको साल में 2 बार होता है।
ये अगर आप देखें, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो ये जो स्थितियां बन रही हैं कुछ दक्षिणायनांत और उत्तरायणांत की वजह से उससे कुछ मेल खा रही हैं, तो उसी हिसाब से ये आपका साल में 2 बार पड़ता है। ये उत्तरायणांत से रिलेटेड है और ये दक्षिणायनांत से रिलेटेड। ये तो हो गई जीरो शैडो डे की बात कि जीरो शैडो डे होता क्या है। पिछले साल कब पड़ा था? पिछले साल 25 अप्रैल को पड़ा था और इस साल 18 सितंबर, पिछले साल 25 अप्रैल को पड़ा था और 18 सितंबर को पड़ा था और इस साल 24 अप्रैल को पहला शैडो डे पड़ा। कहाँ पड़ा था? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ है? इंडिया में, जहाँ अपन रहते हैं। तो ये हो गई इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने आपको पूरे समझा दिए हैं। आइए अब इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी का जो अक्ष है वो कितने डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ऑब्वियस है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है। कक्षीय समतल से झुकाव पूछता तो 66.5 डिग्री होता। फिर उसके बाद है घूर्णन और परिक्रमण को परिभाषित करें। घूर्णन और परिक्रमण हमने आपको बताया कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, स्वयं की परिक्रमा करती है, तो उसको हम घूर्णन कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करती है तो उसको हम परिक्रमण गति बोलते हैं। तो घूर्णन गति की वजह से दिन और रात संभव हो पाते हैं और परिक्रमण गति से हम ऋतुओं में बदलाव देखते हैं। तो ये हो गए घूर्णन गति और परिक्रमण गति। आगे क्वेश्चन पूछते हैं लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होते हैं इसको एक बार और अच्छे से कॉन्सेप्ट से हम समझा देते हैं। अब वैसे तो हमने समझा है वीडियो में, लेकिन अब क्वेश्चन आया तो हम बताते हैं। देखिए, पृथ्वी अपना एक घूर्णन गति करने में, पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लेती है? 365 डेज और 6 आवर्स। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए 365 डेज याद रखते हैं। लेकिन ये 6 आवर्स का होता क्या? ये 6 आवर्स जुड़ते जुड़ते 4 साल में प्रॉपर एक 24 डे का एक दिन बन जाता है। 24 आवर्स प्रॉपर एक डे बना लेते हैं। तो ये एक्स्ट्रा डे हम 4th ईयर में जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? 366 डेज। ऐसा नहीं होता कि चौथे साल पृथ्वी ज़्यादा समय लेती है कि बाकी सालों में, मतलब बाकी जब परिक्रमा करती है तो 365 दिनों में कर लेती है, लेकिन चौथा साल जब आता है तो पृथ्वी को थोड़ी थकान हो जाती है तो 366 डिग्री में करती है, 366 दिनों में करती है। तो ऐसा कुछ नहीं, हर साल सेम उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। वो 6 आवर्स बढ़ते रहते हैं। वो 6 आवर्स बढ़ के 4 सालों में एक पूरा दिन बनाते हैं। वो एक दिन हम 365 डेज में जोड़ देते हैं तो वो 366 डेज हो जाते हैं। तो वो 4th ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर, लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी जो होती है वो आपकी 29 डेज की, आमतौर पे फरवरी आपकी 28 डेज की होती है, लेकिन लीप ईयर में वो जो एक्स्ट्रा डे होता है वो हम फरवरी में जोड़ देते हैं। इस वजह से वो फरवरी हमारी 29 डेज की हो जाती है। तो ये था लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर एवं दक्षिणायनांतों में अंतर क्या है? उत्तरायणांत में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव में है वो जो 6 महीने का दिन रहता है और दक्षिण ध्रुव में 6 महीने की रात रहती है। दक्षिणायनांत में जस्ट अपोजिट होता है इसका। वीडियो आपका रिवर्स करके देखिए, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छे समझाया मैंने। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। विषुव क्या है? विषुव दो तारीखों में बनता है, 21 मार्च 23 सितंबर। इसमें क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी की विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रातों की लंबाई सेम होती है, जिस कारण हम इन तिथियों को विषुव भी बोलते हैं। ये विषुव की स्थिति भी कहलाती है। तो ये हो गए विषुव। अब दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध, ये तो वही सेम है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने तक दिन और रात क्यों रहती है वो तो मैंने बताया आपको कि 6 महीने तक लगातार रोशनी पड़ती है। जब उत्तरायणांत की स्थिति होती है तो उत्तरी ध्रुव पे
6 महीने तक लगातार सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो भी किस कारण? मेन कारण होता है कि पृथ्वी का 23.5 अंश झुका होना। जो झुकाव के कारण जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर पूरी रोशनी ही पड़ती रहती है लगातार 6 महीने तक, जिस कारण वहां पे 6 महीने तक दिन रहता है। और दूसरी साइड अपोजिट जो साइड है हमारी दक्षिणी ध्रुव, वहां पर हमारा वो झुकाव के कारण वो हिस्सा सूर्य की रोशनी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे रोशनी पड़ती नहीं है। इस वजह से वहाँ पर लगातार 6 महीने तक रात रहती है। यही स्थिति सेम दक्षिण अयनांत में बनती है। तो वहाँ पे क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव में लगातार 6 महीने तक दिन रहता है, क्योंकि वहाँ पर मकर रेखा पर 6 महीने मतलब सीधे किरणें पड़ती हैं सूर्य की, और उत्तरी ध्रुव में 6 महीने तक रात रहती है। तो ये स्थितियाँ होती हैं कि क्यों रहते हैं। इसका मेन कारण है पृथ्वी का झुकाव। जो पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, उसी कारण से ये स्थितियाँ बनती हैं कि लगातार 6 महीने तक दिन और लगातार 6 महीने तक रात। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? मैंने शुरू में समझाया था कि अपने अक्ष पर जब घूमती है, स्वयं की परिक्रमा करती है, तो घूर्णन गति कहलाती है, और जब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? देखिए, अब इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, 21 मार्च, 21 जून और 22 दिसंबर। देखिए, 21 जून को क्या होता है? उत्तर अयनांत। 22 दिसंबर को क्या होता है? दक्षिण अयनांत। 21 मार्च बचा हमारा विषुव। अगर इसमें 23 सितंबर भी दिया होता और ऑप्शन दिया होता कि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हम उस ऑप्शन पे जाते। इसमें ये दिया होता कि हाँ 21 मार्च भी है और 23 सितंबर है। अब इसमें केवल एक ही ऑप्शन दिया 21 मार्च, तो वही विषुव है। फिर उसके बाद है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, इसको फिर से वापस, ये गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, इसको फिर से वापस हम समझाते हैं आपको कि देखिए, अब एक सिंगल फिगर ही बनाएंगे। जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है आपकी 23.5 झुकी है, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। अब क्या है, ये झुके होने के कारण जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो पड़ रही है मकर रेखा पे। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है आपका? दक्षिणी गोलार्ध में। ये दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे वाला, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी गोलार्ध में होने की वजह से, देखिए सारी कंट्रीज में क्रिसमस जो है वो सर्दियों के मौसम में पड़ता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्रिसमस डे हम लोग मतलब गर्मियों के मौसम में बनाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी झुकी होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे मकर रेखा पर पड़ती हैं, जिस कारण से वहाँ पे गर्मी के मौसम होता है दक्षिण गोलार्ध में। और दक्षिण गोलार्ध में गर्मी के मौसम होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्रिसमस गर्मियों के मौसम में मनाते हैं। यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ कौन सा मौसम किस समय होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के, देखिए ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? हमने अभी आपको बताया कि दिन और रात हम फॉर्म करते हैं घूर्णन गति की वजह से, और ऋतुओं में परिवर्तन होता है आपका परिक्रमण गति की वजह से। हमने पूरा चारों स्थितियां बना के आपको बताई कि किस हिसाब से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो वही क्वेश्चन आपका सेम एग्जैक्ट पूछा गया है कि ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? अब देखिए, वैसे तो नॉर्मल 365 डेज, लेकिन लीप ईयर में वो जो 6 घंटे ऐड करते जाते हैं हम लोग, तो वो एक दिन बढ़ा देता है, तो वो 366 डेज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? अब देखिए, प्रतिदिन की गति क्यों? क्योंकि एक दिन में ही ये गति पूरी हो जाती है। हमने आपको पहले ही बताया था कि घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति में कितना टाइम ड्यूरेशन आता है? 24 डेज। तो 24 डेज कह रहे हैं, 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 1 डे, 1 डे लगता है। तो ये प्रतिदिन की गति जो है वो आपकी घूर्णन गति है। फिर आगे है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर
किस तरह की कक्षा में घूमती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से डिस्कस किया है कि चारों ओर कक्षा में एक निश्चित कक्षा में घूमती है और दीर्घवृत्ताकार होती है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? मैंने आपको बताया था कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? देखिए, दिन छोटे होंगे वहां पे जहां पर सूर्य की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुंच सकती है। सूर्य की रोशनी प्रॉपर जहां नहीं पहुंचती वहां होती है शरद ऋतु, क्योंकि जहां पर सूर्य की रोशनी पहुंच रही होती है वहां पे तो परमानेंट उजाला होगा, गर्मी होगी, तो वहां पे जो दिन होंगे वो अवधि उनकी बड़ी होगी, तो दिन छोटे तो हो ही नहीं सकते जहां पे सूर्य की रोशनी पहुंच रही होगी। तो उस जगह पे मतलब दिन छोटे होंगे जहां पे सूर्य की रोशनी प्रॉपर नहीं पहुंचती है, तो वहां पे कौन सा मौसम होगा? शरद ऋतु। शरद ऋतु में प्रायः दिन छोटे होते हैं। कहा जाता है कि अरे आज तो बड़ा दिन छोटा है, सर्दी आ गई, अब दिन छोटे होने लगे। तो इसका मेन कारण यही होता है। देखिए, टाइम ड्यूरेशन 24 आवर जल्दी आ जाती है, जो इसमें ऋतुओं के परिवर्तन के कारण होता है, परिक्रमा गति कारण ऋतुओं में दिन छोटे होते हैं, शरद ऋतु में दिन छोटे होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ये पिछले जो वीडियोस हैं इनको ध्यान से देखिएगा, तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो हमने पिछले वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस करी हैं। इसके बाद अगला चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है इसको पढ़ाने का। इसमें एक करंट टॉपिक भी जोड़ा है जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।